हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MM नरवाने जी। भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की ऐतिहासिक 6 दिवसीय यात्रा की है। यह भारतीय सेना प्रमुख द्वारा 2 खाड़ी देशों के लिए इस तरह की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसका ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं MM नरवाने जी। चलिए अब आपको सऊदी अरब के बारे में बातें हैं। कैपिटल है रियाद, किंग ऑफ सऊदी अरबिया सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साद, करेंसी है रियाल, नेशनल डे 23 सितंबर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा जो कि सऊदी अरब में ही है। नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल है कैमल, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है जैस्मिन, पार्लियामेंट डे में मजलिस अल सूरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सऊदी अरबिया। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूनिसेफ डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वार सेकंड के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समान कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। हालांकि इसे पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से जाना जाता रहा है। बात करें, चलिए आपको यूनिसेफ के बारे में आते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल है हेनरिटा फोरे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। शहरी शासन सूचकांक 2020 को मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार इस सूचकांक में उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। इस अध्ययन में 28 राज्यों और दिल्ली के NCT में 40 शहरों में शहरी प्रशासन सुधारों का आकलन किया गया था। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में आते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरिकृष्णा मेहताब जी, फर्स्ट गवर्नर सर जॉनस्टन हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्थिव पटेल जी। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले 35 वर्षीय पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। भारत के लिए पार्थिव ने 25 टेस्ट में 6 अर्धशतक की मदद से 934 रन बनाए। वहीं वनडे में उन्होंने 4 अर्धशतक की मदद से 736 और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 36 रन बनाए हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पार्थिव पटेल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश ने दुनिया में पहला कोविड-19 टीका रोल आउट किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वैक्सीन का
उपयोग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फाइज़र और बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन को नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया था। देश भर में कई हब लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। इसके तहत लोगों को 21 दिनों में 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि दूसरी खुराक के 7 दिनों बाद पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात, जो कि बात करें चेयरमैन है हसमुख हदिया जी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेना वोल्ड्रिज। इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वह न्यूजीलैंड की सूसी सिमकॉक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बनेंगी। वह फ्रांस से निवर्तमान अध्यक्ष जेंक्स फोंटन की जगह लेंगी। इससे पहले वह 2013 से 2019 के दौरान यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं जेना वोल्ड्रिज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गो फॉर ज़ीरो नीति, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। गो फॉर ज़ीरो ग्राउटेन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक नीति प्रस्ताव है। इस नीति के एक भाग के रूप में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंततः 0 नए मामलों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ कई उपाय पेश किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में कोविड-19 का स्थानीय संरक्षण 3 सप्ताह तक नहीं हुआ है। चलिए आपको डिटेल्स में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। कैपिटल कैनबरा, प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन अमाउंट कोशिशको। लार्जेस्ट लेक है लेक हायरे और लेक वाटर। चलिए आपको बताते हैं नेशनल गेम है क्रिकेट। नेशनल बर्ड ईमू। फ्लावर है अकाकाई पाइकनाथा। फ्लावर है एनिमल है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाओलो रोजी। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओलो रोजी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डियागो माराडोना का भी निधन हुआ था। 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाओली रोजी का बड़ा हाथ रहा था। पाओली रोजी जुवेंटस और AC मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पाओलो रोजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1584 करोड़ रुपीस। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार की योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद
अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। शेख सबा ने संसदीय चुनाव के बाद एक प्रक्रियात्मक कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के 2 दिन बाद यह कदम उठाया है। सफाल खलीद अल सबा के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि के सहित कई आम पदों पर काम किया था। चलिए आपको कुवैत के बारे में बातें हैं। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। प्राइम मिनिस्टर हैं जबार अल मुबारक अल अहमद अल सबा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी तो कुवैत दिनार, नेशनल डे 25 फरवरी, हाइस्ट माउंटेन मुल्ता रेट्स। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल, एनिमल है कैमल, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है रैंड्रम, ईपापोशम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में कुवैत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 105 ऐप पर। चीन के नियामक ने ट्रिप एडवाइज़र की चीनी शाखा सहित 105 ऐप को हटाने का आदेश दिया है। ट्रिप एडवाइज़र चाइना, ट्रिप एडवाइज़र उसके चीनी साझेदार trip.com का एक संयुक्त उद्यम है। चीन ने इस सभी पर रोक लगाते हुए इन ऐप को तुरंत ऐप स्टोर से हटाने का आदेश भी दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए अभियान के तहत चीन द्वारा यह रोक लगाई गई है। इन ऐप पर अश्लील साहित्य, हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। एफबी को यहाँ पे 2009 से बैन किया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको पता ही है चाइना की है। लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना के पास ही है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आपको पता ही है। चाइना के नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड वाइट एंड पांडा, फ्लावर प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में चाइना। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान की गई है। यह आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। बात करें दिसंबर 2020 में फिच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.4% होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। बात करें चाइना देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। बात करें अर्जेंटीना देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। बात करें विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के पश्चिमी घाट की स्थिति बहुत चिंताजनक रही है। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर हाल ही में 8648.86 मीटर हो गई है। विश्व आर्थिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक की मेजबानी सिंगापुर द्वारा की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। किसने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ।
हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 2020 कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।